हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस मैथ सेशन। आज करने वाले हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पार्ट 4। पिछले कुछ सेशंस में हमने ये सारी सातों आइडेंटिटीज को समझा, इन पे बेस्ड एग्जांपल्स भी किए और इनके प्रूफ्स भी देखे। आज हम करने वाले हैं आइडेंटिटी नंबर 8, जो कि कहती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए राइट हैंड साइड के पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं। तो क्या है राइट हैंड साइड में? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से एक टर्म लीजिए, इस ब्रैकेट की सभी टर्म से उसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, आप भी मेरे साथ साथ करिए, प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। अब y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड एंड माइनस एक्स वाई जेड। अब z से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, एक्स स्क्वायर जेड आएगा, वाई स्क्वायर जेड आएगा प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब एक्स वाई स्क्वायर, लाइक टर्म ढूंढिए एक्स वाई स्क्वायर का, कहीं और है? यहीं पे ही है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही एक्स जेड स्क्वायर के लिए ढूंढिए, एक्स जेड स्क्वायर हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, दिस विल अगेन गेट कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर वाई देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ गया, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर जेड के लिए प्लस एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर है, प्लस वाई जेड स्क्वायर के लिए माइनस वाई जेड स्क्वायर यहाँ पर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, अगेन दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट, ठीक है। तो अब क्या रह गया ये देख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, एक तो हमारे पास ये रह गए। और देखिए क्या बचा है, माइनस एक्स वाई जेड एक बारी, दूसरी बारी और तीसरी बारी, यानी कि माइनस 3xyz, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी का प्रूफ देखा इसकी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए इसको आइडेंटिटी 8 के लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में ले आते हैं। देखिए कैसे। हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही है ना हमारी आइडेंटिटी। अब लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में अगर लाना है हमको, तो देखिए कैसे लाएंगे। x तो हमारा a ही हो जाएगा, a क्यूब, y के लिए हमें माइनस 2b लेना होगा, माइनस 2b का क्यूब, z के लिए माइनस 4c क्यूब, और फिर हम लिख सकते हैं माइनस 3xyz के लिए माइनस 3a माइनस 2b एंड माइनस 4c। यहाँ पे ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ये वाली टर्म इसी के बराबर होनी चाहिए। देखिए 3 2 6 4 24, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रह जाएगा, माइनस 24 abc। तो करेक्ट है ये हमारा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड में है। तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 4c, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब स्क्वायरिंग करिए, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वाला लिखिए माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स वाई के लिए a और माइनस 2b को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होके 2ab हो जाएगा। फिर माइनस वाई जेड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 4 8, 8bc आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस का साइन यही रहेगा।
माइनस ZX के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए माइनस 4AC हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 4AC आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया यूजिंग आइडेंटिटी 8, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। उसके बाद विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब क्यूब्स के बिना हमें इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकालनी है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब हमारी आइडेंटिटी 8 क्या है, क्योंकि उसी फॉर्म में कुछ है तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी कहती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। यही है हमारी आइडेंटिटी। अब यहाँ देखिए क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 गिवन है, यानी कि ये वाला जो मेरा पॉलिनोमियल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया 0। अगर ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, ये जो हमारा पूरा राइट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे हम लेफ्ट हैंड साइड अगर लिख दें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz तो वो हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3xyz को आप उधर ले जाइए, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3xyz इधर आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के, प्रोवाइडेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0, यानी कि ये हमें प्रूव करना था, यहीं पे हमने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा अब हमें ये निकालना है विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये गिवन है 0.2 क्यूब माइनस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब। इसको पहले मैं क्या करती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म में ले आती हूँ। देखिए कैसे लाएंगे, 0.2 का क्यूब आएगा प्लस यहाँ पे मैं माइनस 0.3 अंदर लेके इसका क्यूब कर सकती हूँ प्लस 0.1 क्यूब, राइट। ये मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म में ले आई। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या बन रहा है, यहाँ पे निकालिए जरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, ये प्लस कर दीजिए, इससे 0.2 प्लस 0.1 0.3 हो जाएगा, 0.3 माइनस 0.3 इज 0, तो यानी कि मेरा x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, 3xyz, यानी कि 3 इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो इसको जरा कैलकुलेट करिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस साइन आएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 0.018, राइट। So this is how you solve such questions in which you use special case of identity 8. Now these are the identities which we have learned so far. We have understood their proofs, we have understood their examples also. आपके लिए टास्क ये रहेगा कि इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आप अपने आप प्रैक्टिस करें और हम आपसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए इंटरेस्टिंग मैथ्स के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।